चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जीव अनुदीर्ण लेकिन उदीर्ण योग्य कर्म की जो उदीर्ण करता है वो उत्थान से भी करता है, कर्म से भी, बल से भी, वीर्य से भी और पुरुषकार पराक्रम से भी करता है। ये हमने कल देखा। ठीक है। बिना उत्थान, बिना कर्म किए बगैर, बिना बल लगाए बगैर, बिना वीर्य यानी कि पराक्रम के बगैर और पुरुषकार पराक्रम, ये पांचों के बगैर कोई भी कर्म उदीर्ण योग्य नहीं हो सकता। अरे, उदीर्ण योग्य कर्म की उदीर्ण नहीं हो सकती। बराबर? हाँ हाँ। तो जो कर्म पक्का हो, उदीर्ण योग्य हो, जैसे कि बस स्टैंड आ गया है लेकिन आपको नींद आ रही है, कोई जगाएगा भाई आपका स्टेशन आ गया, उतरो, तो वही उतरेगा जिसका स्टेशन आया है। बराबर ना? हाँ। तो ऐसे जो कर्म पकने योग्य हो चुका है उसी की उदीर्ण होगी, बाकी किसी की नहीं हो पाएगी। तो बिना पके हुए भी आप सोचो ये उदीर्ण हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आओ। जीव अपने आप ही उपशमन करता है, अपने आप ही गर्हा करता है और अपने आप ही क्या संवरण करता है। यहाँ उपशमन, गर्हा, संवरण तीनों एक साथ लगे हैं। हम लोग बहुत बार बोलते हैं निंदामी, गरियामी, अप्पाणम, बोसिरामी। बराबर? पर गरिहामी का मतलब क्या है पता है? बोलो, बोलेगा कोई? निंदा मैं निंदा कर रहा हूँ, मैं मेरे किए हुए कर्म की निंदा कर रहा हूँ। पर गरिहामी का क्या मतलब? नहीं, गर्हा पण શું? मैं मेरे किए हुए कर्मों की गर्हा कर रहा हूँ, पर मतलब आप क्या कर रहे हो? प्रोसेस, उसका अर्थ क्या, कैसे समझाओगे? समझा पाएगा कोई? अच्छा, गर्हा निंदा करना। मैं मेरे ही किए हुए कर्म की निंदा कर रहा हूँ, मतलब आपका आशय शुभ ही है। बराबर? कि भी जो गलती से हो गया है उसको मैं मेरी गलती समझ के प्रायश्चित कर रहा हूँ, उसके अपेक्षा से आप उसकी निंदा कर रहे हो। राइट? तो जैसे निंदा में शुभ है वैसे गरिया में भी शुभ हुआ कि नहीं हुआ? तो गर्हा करने का अर्थ ये है कि मैंने जो कर्म किया, जो मैंने जिसकी मैं निंदा कर रहा हूँ वो मैं फिर से रिपीट ना हो, उसका भी अब आगे से मैं ध्यान रखूँगी, ख्याल रखूँगा। समझ में आ रहा है? मैं ऐसे भाव ग्रहण करूँगा कि ये कर्म दोबारा मेरे से रिपीट ना हो पाए। आप प्रायश्चित तो कर रहे हो लेकिन उसको नहीं करने की प्रतिज्ञा भी करोगे कि नहीं करोगे? कि वापस फिर से सुबह से गलती चालू? नहीं। हाँ, तो ये आत्म साक्षी से गर्हा होती है। गर्हा कैसे होती है? आत्मा साक्षी। जैसे आत्म साक्षी से निंदा होती है, प्रतिक्रमण में आप निंदा करोगे, ऐसे ही प्रतिक्रमण में आप गर्हा भी करोगे, कौशक करते करते, और वो गर्हा और निंदा करने के लिए ही आप कौशक भी करोगे। बराबर? आप अन्नथ बोलते हो, उसके बाद सीधा कौशक होता है ना? कार्योत्सर्ग के पहले अन्नथ बोलते हो, निंदा में गरिया में पहले ही होता है ना? हाँ। तो निंदा और गर्हा और संवर तीनों साथ में आ गया। देखिए, ध्यान से सुनिए। निंदा कर रहा है, कौन कर रहा है? मिथ्यात्वी तो करेगा नहीं। मिथ्यात्वी को अपने किए हुए कर्म की निंदा करने की जरूरत भी पड़ेगी? पहले ये बताओ। नहीं पड़ेगी? नहीं, वो मानेगा ही। हाँ, वो मानेगा ही नहीं। वो सोचता है कि ऐसे कोई प्रायश्चित खाली बोल देने से थोड़ी कोई तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। तो उसको निंदा करने की जरूरत है, तो ना ग्रह करने की तो बिल्कुल नहीं।
क्योंकि वो गलती है वो ही नहीं मानेगा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। बराबर। तो निंदा करना और किसी भी अपने कर्म की गर्हा करना आत्मसाक्षी से होता है। आत्मसाक्षी से संवर भी आत्मसाक्षी से ही होता है ना। जो समकीति है वो ही निंदा भी करेगा, गर्हा भी करेगा। मतलब निंदा करेगा मैंने ये गलत किया, गर्हा करेगा कि मैं ये फिर से नहीं करूँगा, और संवर करने के लिए वो शुरू हो जाएगा। ये दो करेगा तो संवर अपने आप शुरू हो गया ना। संवर कब होगा? जब आप निंदा करोगे और फिर से उसकी गर्हा भी करोगे कि ये वापस नहीं होगा। अपने आप संवर हुआ। हाँ, अपने आप संवर हो गया। तो निंदामी, गरिहामी और संवर करना ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। बराबर बराबर। तो जीव अपने आप ही वेदन करता है। जो वेदन करेगा तो गर्हा भी अपने आप हो जाएगी, संवर भी उसका अपने आप हो जाएगा। समकिति जीव का तो सब काम अपने आप होगा कि नहीं होगा? अपने आप हो जाएगा। मतलब कि जो जीव अपने आप ही जो वेदन करता है, अपने आप ही जिसकी गर्हा करता है, अपने आप ही वो उसका संवर भी कर रहा है। बराबर हाँ बराबर। तो जो उदीर्ण है उसी का वेदन करता है, ठीक है। अनुदीर्ण का ना वो वेदन कर सकता है और ना ही उसका वो गर्हा भी करेगा। अगर वेदन ही नहीं कर पाएगा तो गर्हा करने का तो संभव ही नहीं है। उदय के अनंतर पश्चात कृत कर्म का भी वेदन नहीं करता। बाद में जो जागने वाला है, फल मिलने वाला है, ऐसे कर्म का भी वो वेदन नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो जीव ये कर पाए तो उसका उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार, पराक्रम का अस्तित्व, ये पांचों पांच का अस्तित्व है, ये तो अपने आप सिद्ध हो गया। आपको इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जो ये पांचों क्रिया कर रहा है, मतलब ये पांचों चीज है, वो ये मान रहा है। और जो ये मानता ही नहीं है वो ये करेगा भी नहीं। अगर कोई अभवी ने दीक्षा ले भी ली तो भी ये करेगा वो, पर मानेगा नहीं। तो करेगा पर मानेगा नहीं, मानेगा नहीं मानेगा तो करेगा नहीं। दोनों एक बराबर हुआ कि नहीं? हाँ, दोनों एक ही बराबर हुआ। अब हमें ये देखना है कि इस प्रकार से वेदन, निंदा, गर्हा और संवर कौन कौन से जीव कर सकते, ये जानने की भी जरूरत है ना। कि कल को कहीं नरक गति में गए तो गर्हा कैसे करोगे? वहाँ नरक का जीव गर्हा कैसे करता होगा? शरणिक राजा का जीव वहाँ बैठा है, निंदामी, गरिहामी सब करता होगा कि नहीं? अपाणम वोसिरामी बोलो, करता ही होगा, क्योंकि वो वेदन तो कर ही रहा है। नारकी के योग्य कर्म पुद्गलों का वेदन ही कर रहा है, वो नया तो बांध ही नहीं रहा है, नया तो वो बांध ही नहीं रहा है। कृष्ण का जीव, रावण का जीव और श्रेणिक राजा का जीव, तीनों के तीनों जीव, तो नारकी का जीव वेदन कर सकता है क्या? संवर कर सकता है, निंदामी, गरियामी कर सकता है। चलो ये सुनेंगे। गौतम स्वामी ने पूछा कि हे भंते, क्या पृथ्वी का एक जीव कांक्षा मोहनीय का वेदन करते हैं? पृथ्वी का एक, बाद में पहले नारकी का जीव, क्या नरक का नारकी का जीव कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं? भगवान ने जवाब दिया है, हाँ गौतम, समुच्चय में जीव की वक्तव्यता है, उसी प्रकार से नारकी के जीव से तनित कुमार के जीव तक सारे जीव कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं। जो जो जीव ये गति में गए हैं, सम्यक दृष्टि के साथ गए हैं, वो अपने कर्म के वेदन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये संवर में तो है ही, सम्यक दृष्टि है तो संवर में तो है ही।
क्या पृथ्वी का एक जीव कांक्षा मुनि का वेदन करते हैं? भगवान कह रहे हैं हाँ गौतम कर रहे हैं। देखो ये तो संगनी नहीं है ना, नहीं नहीं है, ये संगनी नहीं है, लेकिन फिर भी कांक्षा मोनिय का वेदन करते। अब मान लो कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मरुदेवी माता का तीसरे ही भव में मोक्ष हो पाता? सोचो नहीं सोचो, वो बाहर निकले सीधे वनस्पति काय, वनस्पति काय में से निगोद से बाहर आए वनस्पति काय में, वनस्पति काय से सीधे मनुष्य भव और उसी भव में मोक्ष। तो मनुष्य भव में आने से पहले चरम भवी तो हो गए ना वो। हाँ तो उन्होंने कांक्षा मोनिय का वेदन कब किया? वेदन निर्जरा सब कब किया? वनस्पति टाइम वनस्पति काय में किया, केल के भव में किया, ये सब उन्होंने केल के भव में किया। तो केल का मतलब कोई भी वनस्पति का जीव उनको उसी केल के भव में बाजू में ही कांटे का थोर कांटे का झाड़ उगा हुआ था और बार बार पवन आता था और थोर के वृक्ष के कांटे उनके पत्तों को चीरते रहते थे, बराबर। तो ऐसे उन्होंने वेदनीय कर्म का उनको होता रहा उसका उदीर्णा योग्य वेदनीय कर्म, जितने भी उनको वेदना भोगनी थी वो सारे कर्म अपने आप उदीर्णा योग्य भी हो गए। अब अगर उदीर्णा योग्य नहीं हुए होते तो क्या ये होता? ये सोचो, आज ये भी सोच लो। नहीं कोई भी कर्म उदीर्णा योग्य हो उसी की ही निर्जरा हो सकती है। बिना उदीर्णा योग्य कर्म को आप उदीरित नहीं कर सकते, ये तो हमने पहले भी जान लिया। हाँ हाँ, तो उनका समय आ ही गया होगा ना। हाँ तो अब आपको जैसे देखिए, कृष्ण राजा का नरक भव, उसके बाद सैनिक राजा का नरक भव, उसके बाद सीधा मनुष्य और उसी भव में मोक्ष। जैसे ये तय था ना, ऐसे मरुदेवा माता का भी निगोद से बाहर निकल के वनस्पति का है और उसके बाद सीधा मनुष्य उसी भव में मोक्ष। तो अब आप ये सोचिए कि क्या वो निगोद से डायरेक्ट आए या उससे पहले कहीं भी उन्होंने भवगति की होगी? की होगी ना। अनंतर काल से उनका जीव तो निगोद में इतने कालों तक तो वो नहीं रह सकता किसी का भी। और वो भी ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना, भव्य जीव जिनके ऊपर कर्म ही कम हो, वो उनका तो बहुत जल्दी मोक्ष हो जाना चाहिए। हाँ देखो, जैसे ही एक जीव सिद्ध गति में जाएगा, निगोद से एक जीव बाहर आएगा, तो जो जीव हल्के कर्म वाला होगा वो ही पहले बाहर आएगा ना। हाँ तो अगर मरुदेवा माता का तीसरे ही भव में निगोद से बाहर निकल के तीसरे ही भव में सीधा केल का वनस्पति का एकेंद्रीय वनस्पति का और सीधा मनुष्य और उसी भव में मोक्ष, अगर इतना सरल जीव उनका होता तो बहुत साल पहले वो बहुत पुद्गल पर्वत पहले ही उनको बाहर आ जाना चाहिए था कि नहीं? अब तक तो वो उसी में रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं हाँ, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये पहले बाहर आए ही होंगे, वापस फिर से निगोद में गए होंगे। अब उनका निगोद का भोगना बाकी रह गया होगा, इसीलिए उनको निगोद में जाना पड़ा। अब निगोद से सीधा वनस्पति का, वनस्पति का से सीधा मनुष्य, बस खत्म। इतने ही बाकी रह गए होंगे, बराबर। हाँ, समझ में आया? कोई क्वेश्चन है? बोलो, है प्रश्न? यहाँ पे अब ये महत्व का प्रश्न है, क्या पृथ्वी का एक जीव कांक्षा मुनि का वेदन करते हैं? हाँ, भगवान कह रहे हैं हाँ, पृथ्वी का एक जीव भी करते हैं। तो कैसे करते हैं? भगवान कह रहे हैं गौतम, इन जीवों के तर्क ध्यान दीजिएगा। एकेंद्रीय जीव होने के बावजूद जो 10 संज्ञाएं हैं, उसमें से तर्क संज्ञा प्रज्ञा बुद्धि, देखिए तर्क बुद्धि, संज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, मन और वचन, ये 5 चीज उनके नहीं होते। उनको ना तो तर्क बुद्धि होती है, ना ही संज्ञा बुद्धि होती है और ना ही प्रज्ञा बुद्धि होती है। हाँ, और ना ही मन बल होता है और ना ही वचन बल होता है। काय बल होता है खाली। तो ये कुछ नहीं होता, 5 चीज होता नहीं है, बराबर। पर इसीलिए वो कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन कर रहे हैं, ऐसा उनको भान नहीं पड़ता है।
समझ में आ रहा है आपको? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? उनको ये भान ही नहीं पड़ता है कि क्योंकि उनके पास ना तो तर्क बुद्धि है, ना ही संज्ञा बुद्धि है, ना ही प्रज्ञा बुद्धि है, ना ही मन है कि जो पांचों इंद्रिय के बाद जो मन बन रहा है वो फील करे, और ना ही वचन है कि वो कुछ बोले या कुछ, अगर उनकी पीड़ा या कुछ भी या अच्छा भी फील कर रहे हैं या कुछ है तो वो बोले। तो ये पांच उनके पास संज्ञा, प्रज्ञा, मन, वचन और तर्क, ये पांचों चीज नहीं है। फिर भी उनको कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन वो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जो भी कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन किया वो उनको सभान अवस्था नहीं होती है कि मैं ये वेदन कर रहा हूँ, सिर्फ भान नहीं होता है, लेकिन वेदन तो वो करते ही करते। बराबर? बराबर। वेदन तो वो करते ही करते। अब गौतम स्वामी फिर से पूछ रहे, क्या वही सत्य और निशंक है जो भगवानों ने, अरिहंत परमात्माओं ने और जीनों द्वारा प्रवेदित है? गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, भगवान ने जो कहा उसी को हमें सच मानना है, क्या यही सत्य है, क्या यही निशंक है? बिना शंका के हैं कि मैं ये मानकर निशंक हो जाऊं कि अगर नारकी में जाने वाला जीव भी अगर कोई नरक में चला गया तो भी वो वहां वेदन जरूर करेगा। ये वो वहां वेदन का अर्थ नया कर्मबंध नहीं, ये तो क्लियर हो रहा है ना? हाँ। वेदन का मतलब ही है नया कर्मबंध नहीं। आप अगर वेदन कर रहे हो तो वेदन होते होते निर्जरा होना ही होना, ये वेदक संकित है। सम्यक दृष्टि, वेदक संकिति जीव ही ये काम कर सकता है, बाकी नहीं, है ना? हाँ गौतम, हाँ गौतम, यही सत्य और निशंक है जो जीनों द्वारा प्रवेदित है। ठीक है। अपकाय आदि की बात की। अपकाय आदि एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सबके मामले में पूछा तो भगवान कह रहे हैं हाँ, अपकाय भी, तेउकाय भी, वायुकाय के जीव भी, फिर त्रस जीव भी। त्रस जीव में एकेंद्रिय जीव तो त्रस नहीं है, पर सूक्ष्म स्थावर एकेंद्रिय जीव भी, बेइंद्रिय जीव भी, तेइंद्रिय से तो त्रस भी शुरू हो जाते, चतुरिंद्रिय से भी त्रस शुरू हो जाते। तो ये जो तेइंद्रिय चतुरिंद्रिय है, ऐसे जीव भी वेद कर रहे हैं, वेदन कर रहे हैं, मगर उनको नहीं पता कि वो वेदन कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनका वेदन हो रहा है। बराबर? तो वेदन कर रहे हैं तो उनका भी वही कर्म बल, उत्थान, कर्म बल, पराक्रम, पुरुषकार पराक्रम, सब चीज है, कार्यरत है। ये पांचों कार्यरत है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम, पांचों के पांचों उनके भी यावत कार्यरत है, इसीलिए उनका भी वेदन होता है। मात्र वो जान नहीं पाते क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है कि वो जाने। पर मन से तो वो सम्यक दृष्टि हो चुके हैं, वो सब चीज छोड़ चुके। बराबर? तो अब तिर्यक पंचेंद्रिय की बात की है। तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों में वैमानिक देवों तक, तिर्यक लोक की बात है। तिर्यक लोक में ही तिर्यंच पंचेंद्रिय भी आ गए, पंचेंद्रिय मनुष्य भी आ गए। अब वैमानिक देव की बात की, तिर्यक लोक से लेकर वैमानिक देवों तक, मतलब 12 देवलोक तक, भवनपति भी आ गए, सब आ गए। सबका सब जीव पृथ्वी काय के जीवों की तरह ही वेदन कर सकता है। समझ में आया? ये वेदन कर सकते हैं, सम्यक दर्शन कर सकते कि नहीं वो नहीं बताया। पहले से सम्यक दर्शन लेके गए हो तो ही हो सकता है। ठीक है? ठीक है? हाँ, चलो आगे। तो ये हो गया, सब जीव कर सकते, इसका अर्थ ये हुआ है। अब श्रवण निर्ग्रंथ की बात की है कि भाई एक श्रवण निर्ग्रंथ हो, एक साधु हो, एक सम्यक दृष्टि वैरागी हो, वो कर्म कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन कैसे करता है? तो परमात्मा ने जवाब दिया है कि हे गौतम, उन ज्ञानांतर, दर्शनांतर, चारित्रांतर, लिंगांतर, प्रवचनांतर, प्रवचनीय अंतर,
कल्प के अंतर, मार्गांतर, मतांतर, भंगांतर, मतलब यानी कि अलग अलग भांगे, नयांतर 7 प्रकार के नए अलग अलग नए की बात, नियमांतर तो बहुत सारे नियमों की बात, प्रमाणांतर से वे शंकित होते हैं, कांक्षित होते हैं, विचिकित्स होते हैं, भेद समापन्नक भी होते हैं, कलु समापन्नक भी हो जाते हैं। तो ये पांचों प्रकार से श्रवण निर्ग्रंथ भी कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं। श्रवण निर्ग्रंथ में भी मिथ्यात्वी तो है ही, अभवी तो है ही, है कि नहीं बताओ? है। तो वो कांक्षा मोहनीय कर्म का वो तो नहीं कर पाएंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो समकिति होंगे उनको कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन होगा कि नहीं? होगा। कहीं ना कहीं कोई चीज भगवान की बात सुनते सुनते उसी में भी शंका हो जाएगी, होगी ना, शंका कंख विगिच्छा सब होगा कि नहीं? होगा। शंका होगी तो मैं जाके भगवान को पूछ के आ जाऊं, उसके लिए पुण्य चाहिए, उसके लिए आहारक शरीर चाहिए, तो मैं पुण्य भी कमाऊं, तो तब जब करेंगे तो कांक्षा ही हो गई ना, कांक्षा ही हो गई। चलो, समझ में आ गया? तो ये आपका कांक्षा मोनी अभी खत्म हुआ, बहुत लंबा चला नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदितु की ये गाथा आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? आओ आगे बताई है कर्म प्रकृतियां कितनी बताई है, कितनी प्रज्ञप्त है। अब चौथा उद्देश्य शुरू हो गया है पहले शतक का, भगवती सूत्र के पहले शतक का चौथा उद्देश्य है ये कि गौतम स्वामी ने पूछा है कि हे बनते कितनी कर्म प्रकृतियां प्रज्ञप्त है। तो भगवान कह रहे हैं गौतम 8 ही है, मूल कर्म प्रकृतियां 8 ही है, बराबर। पर 8 के विभाग बहुत है, मूल तो 8 ही है, 8 की शाखाएं निकलेगी तो 8 के अलग अलग विभाग होंगे, उनका बंध कैसे होगा, कर्म प्रकृति क्या है, उनका बंध कैसे होगा, उनका बंध कितने स्थानों के कारण होगा, कहाँ कहाँ होगा, कौन से कारण से किस प्रकृति का बंध होगा, कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन होता है एक साथ, किस कर्म का कितने प्रकार का अनुभाग, यानी कि लेश्या होती है, लेश्या भी होती है ना, वो तो लेश्या तो आपका स्वभाव हुआ, लेकिन एक कर्म बंधा है उसमें मोहनीय का कितना भाग, फिर ज्ञानावरण का कितना भाग, दर्शनावरण का कितना भाग, ये भी तो होगा ना। कोई एक कर्म एक ही प्रकृति का हो ये तो पॉसिबल नहीं है, बोलो है? नहीं है, नहीं है। मोहनीय का उदय हो, मिथ्यात्व मोहनी का और कोई मिथ्यात्व का एक कर्म, अनंतानु कषाय का एक कर्म बंध जाए तो नरक गति बंद हो गई, पर साथ में वो मोहनीय का उदय है और मिथ्यात्व का उदय है, तो खाली मोहनीय थोड़ी होगा, आयुष्य भी होगा ना, क्योंकि नरक गति बांधी है तो खाली आयुष्य भी नहीं होगा, वेदनीय भी होगा कि नहीं? होगा, होगा। तो कौन से कर्म का कितना भाग है ये पूछा गया है भगवान से। ठीक है, तो ये बताया है यहाँ किस कर्म का कितने प्रकार का अनुभाग होता है, रस होता है। आओ उसके बाद का ये भी उसमें साथ में प्रश्न है, क्या पूर्वकृत मोहनीय कर्म के उदय काल में जीव उपस्थान करता है? फिर से बोल रही हूँ, सुनिए, पहले के बांधे हुए मोहनीय कर्म, पहले जो मोहनीय बांधा होगा वो उसके उदय में, उसका उदय चल रहा है, अब उसमें क्या जीव आध्यात्मिक विकास कर सकता है? भगवान को ये सवाल हुआ है कि क्या जीव पहले के बांधे हुए मोहनीय कर्म का जब उदय काल चल रहा हो तो उसी के अंदर उपस्थान यानी कि विकास कर सकता है? बोलो, आप क्या बोलोगे? कर सकते हैं।
कर सकता है। कौन सा जीव कर सकता है ये भी बता दो। सारे जीव नहीं कर सकते। संज्ञी पंचेंद्रिय कर सकता है या कोई और? सारे संज्ञी पंचेंद्रिय भी नहीं कर सकते। संज्ञी पंचेंद्रिय में कौन है जिसके पास है ये ताकत? हाँ, अरे समकीति। हाँ, बिना सम्यक दर्शन तो होगा ही नहीं ना, बराबर। जीव उपस्थान कर रहा है, आध्यात्मिक विकास कर रहा है। आध्यात्मिक विकास आप किसको कहोगे? मिथ्यात्व को कहोगे या सम्यक दर्शन को कहोगे? सम्यक दर्शन को। अगर सम्यक दर्शन है, अगर सम्यक चारित्र है, अगर उसके पास रत्नत्रयी है, कहीं थोड़ा ही आवरण बाकी है, तो अपने आप उसका आध्यात्मिक विकास ज़्यादा होगा कि नहीं? और जैसे जैसे आध्यात्मिक विकास ज़्यादा होता जाएगा, ऐसे कर्म की ऊपर लगी हुई कर्म के आवरण भी कम होते जाएंगे ना। तो ये उपस्थान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हाँ, तो देखो क्या हुआ। ये उपस्थान उसने कैसे किया? वीर्यांतराय का उपयोग करके किया या बिना वीर्य के उपयोग से किया? वीर्य का प्रयोग किया ना, बल का प्रयोग किया कि नहीं किया? तो यहाँ पे ये प्रश्न है कि क्या वो वीर्य भाव में उपस्थान करता है? सवीर्य निर्वीर्य, आप इसको समझना है। सवीर्य का अर्थ ये है कि आपके अंदर वो शक्ति है। वीर्यांतराय का आपका वीर्यांतराय कम हुआ है। आप बोलते हो ना वीर्यांतराय दहनाय, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में आता है, पता है दोहा? हाँ, आपका वीर्यांतराय का दहन हो चुका हो तो ही आप मोक्ष की प्रक्रिया में या सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में अपने आप को आध्यात्मिक विकास करा पाओगे। अगर आपका वीर्यांतराय का नाश नहीं हुआ हो तो क्या आप करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। तो वो कौन से भाव में आध्यात्मिक विकास करता है? शुभ वीर्य के भाव में, बराबर। शुभ उत्थान के भाव में, शुभ वीर्य की प्रबलता के भाव में, बराबर। अगर वीर्य की प्रबलता ना हो, अवीर्य भाव हो, अवीर्य भाव मतलब वो कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है, बोलो उपस्थान होगा? सतत कोशिश करनी पड़ेगी, सतत इच्छा करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तो ही उपस्थान हो सकता है। उपस्थान का अर्थ ही है कि आध्यात्मिक विकास में आप आगे बढ़ते जाओ। आध्यात्मिक विकास और उपस्थान है तभी होगा जब ऊपर से कर्म की वर्गणा कम होती जाएगी। तो कर्म की वर्गणा कम करने के लिए भी तो सवीर्य होना पड़ेगा कि नहीं? होना ही पड़ेगा। तो पंडित वीर्य भाव में उपस्थान करता है। बाल वीर्य भाव और पंडित वीर्य भाव। बाल वीर्य भाव का मतलब है कि कुछ नहीं, वो खाली उसको कोई आप बोलते हो ना वो निर्जरा होती है ना, अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब कि आप कोई वो प्रोसेस से नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे ही मंदिर जा रहे हैं, ऐसे ही सब भक्ति कर रहे हैं, तो अपने आप आपके थोड़े बहुत कर्म कम हो रहे। तो ये अकाम निर्जरा हुई। हाँ, लेकिन आप भव गणत्री कम करना चाहते हो, वैराग्य वासित हुए हो, अब आपको जन्म मरण नहीं करना है, अब आपको सारे कर्मों को खत्म करना है, और आप ये सारी क्रियाएं कर रहे हो, तो ये कौन सा हुआ? सवीर्य हुआ, पंडित वीर्य हुआ। ये पंडित वीर्य है, आप बुद्धि से सोच के काम कर रहे हो। और बाल वीर्य का मतलब ये हुआ कि अरे बच्चे की तरह काम करो, आपको कुछ पता ही नहीं और आप काम कर किए जा रहे हो, तो वो हो गई अकाम निर्जरा। वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी, लेकिन सकाम निर्जरा ज़्यादा मात्रा में अवश्य होगी, क्योंकि वो निर्जरा है। होगी कि नहीं? होगी, होगी।
तो आपको उपस्थान भी पता चला, आध्यात्मिक विकास, और वो भी सवीर्य, कोशिश के साथ आध्यात्मिक, बराबर, अपने आप नहीं। समझ में आ गया इतना? तो आगे का प्रश्न बोलूं? हाँ, अब आगे का प्रश्न है कि हे भगवान, क्या पूर्वकृत मोहनीय कर्म के उदय काल में जीव अपक्रमण करता है? अपक्रमण, देखो वो था उपस्थान, उपस्थान यानी आध्यात्मिक विकास, अपक्रमण का मतलब अध्यात्म में पतन। समझ में आ रहा है? अपक्रमण, उपक्रमण, उपस्थान कर रहे हो आप, उपक्रमण कर रहे हो, उपस्थान कर रहे हो आप, आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हो, पर अपकरण का मतलब क्या हुआ? आपका आध्यात्मिक ह्रास हुआ, घटना हुआ कि नहीं? ठीक है, तो वीर्य भाव में अपक्रमण करता है, अवीर्य भाव में अपक्रमण नहीं करता है। अपक्रमण भी अवीर्य भाव में, अकाम निर्जरा में तो अपक्रमण भी नहीं होगा, बराबर बराबर। अकाम निर्जरा उसको पता ही नहीं है, तो ना फायदा हो रहा है ना ही बड़ा नुकसान हो रहा है। बोलो, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं? चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। बनते, क्या वो वीर्य भाव में अपक्रमण कर रहा है या अवीर्य भाव में अपक्रमण कर रहा है? वो वीर्य भाव में ही अपक्रमण हो सकता है, अवीर्य भाव में कोई अपक्रमण हो सकता है? बताओ। हाँ, अवीर्य भाव का अर्थ ये हुआ कि आप वो कोशिश से ये काम नहीं कर रहे हो, तो अवीर्य भाव में तो अपक्रमण होने की संभावना नहीं है ना, कर्म बंद है खाली। वैसे भी अपक्रमण ही है ना, वो उपक्रमण तो हुआ ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कर्म घटना तो होगा ही नहीं ना, अपने आप तो होगा ही नहीं। अपने आप होगा? नहीं होगा, अपने आप तो होगा ही नहीं। आपने खाया पिया मजा किया, बस बात खत्म, नया कर्म बांध दिया। तो वीर्य भाव होगा तो ही अपक्रमण पॉसिबल है। वीर्य भाव का मतलब क्या हुआ? वीर्यांतराय को घटाने की इच्छा। वीर्य भाव का मतलब क्या? वीर्यांतराय को घटाना है कि भाई भगवान मुझे आप ऐसी शक्ति दो कि मैं मोक्ष की तरफ जाऊं, मैं अटक ना जाऊं, मतलब मेरे वीर्य में जो ताकत, ऐसी ताकत दो कि जो बीच में काम करना बंद ना करे, बराबर। मेरा ध्यान भटके नहीं, माला गिनूं, मैं ध्यान में बैठूं तो मेरा ध्यान भटके नहीं। ध्यान में बैठना, ध्यान कर पाना है वीर्य भाव, और ध्यान करते करते ध्यान से चलित होना है अवीर्य भाव। समझ में आ रहा है? तप कर रहे हो, तप में बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से, कर्म घटाने के रूप से, स्वाद छोड़ने के रूप से तप करो तो वो हुआ वीर्य भाव। और ऐसे ही कर रहे हो, वजन उतारना है, एक आंबिल की ओली कर लो, 10 किलो वजन कम हो जाएगा, और आप उसमें भी सिलेक्शन से खाते हो या कुछ ऐसे खाते हो कि ये खाने से बढ़ जाएगा, ये खाने से घट जाएगा, तो आपका फोकस कहाँ पे है? वजन घटाने पे है। तो अवीर्य हुआ या सवीर्य हुआ? अवीर्य हुआ, अकाम निर्जरा हुई है, सकाम नहीं हुई, अकाम निर्जरा हुई। ठीक है, तो अकाम निर्जरा का आपको ज्यादा फल नहीं मिल पाता है। अब दूसरा प्रश्न कि क्या वो बाल वीर्य भाव में उपस्थान करता है या पंडित वीर्य भाव में उपस्थान करता है? वो बाल वीर्य और पंडित वीर्य, ये भी आपको समझ में आ गया है। बाल वीर्य का मतलब है कि आप बुद्धि का उपयोग ही ना करो, कुछ भी सबके साथ में आपको पता है आपको कि मांस खमन करने से बहुत सारा कर्म का
खात्मा होगा। पर आपको पता है मेरी दोस्त कर रही है और मेरे को साथ साथ करना है और आप मांस खमन करो, दोनों में फर्क है। है। आपको पता है कि ये मांस क्षमण करूंगी तो उसको भी कोई ऐसा ही नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है उसको? कुछ नाम है ना मांस क्षमण तप को? कोई बताएगा? कोई स्पेशल नाम है उसका? याद नहीं आ रहा है मुझे, क्या नाम है? એનું માસ ક્ષમણ તપ, હા એનું ખાસ નામ છે કંઈક, એ તપનું એક ખાસ નામ છે, મને અત્યારે નથી યાદ આવતું. मतलब अगर आप ये सोच के મૃત્યુંજય તપ શત્રુંજય તપ ના ના મૃત્યુંજય તપ, મારા ખ્યાલથી મૃત્युंजय तप છે कि आपने મૃત્યુંજય તપ हाँ आपने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिया. आपने आहार और मतलब अब जो मांस खमन कर सकता है वो जैसे ये तप है ना अनशन, उसको अनशन में दिक्कत नहीं आएगी. आप अंतिम सांस तक मांस खमन मतलब आहार त्याग करके भी शांत रह सकते हो अगर ये मांस खमन जो कर सकता है वो. तो ये सवीर्य हुआ ना, पंडित वीर्य हुआ ना, बुद्धिगम्य हुआ. और ऐसे ही चलो सब कर रहे हैं अपन भी कर लेंगे, अच्छा होगा, सबके साथ थोड़ी नाम हो जाएगी कि अरे अरे इसने तो मांस खमन तप किया है, और वजन भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तबीयत भी ठीक नहीं रही है वो ठीक हो जाएगी, चलो सबके साथ मेरी दोस्त करिए मैं भी करूँ. तो ये क्या हुआ, सवीर्य या अवीर्य? अरे सवीर्य, वीर्य तो है ही, सवीर्य ही है, पर पंडित वीर्य के बाल वीर्य, બાલવીર્ય ये बाल वीर्य. तो सवीर्य में भी दो भाग है, पंडित वीर्य बाल वीर्य. उसमें जो पंडित वीर्य है वो ही आपकी कर्म की श्रृंखला को ज़्यादा घटाएगा, बाल वीर्य में उतनी श्रृंखला नहीं घटेगी. समझ में आ रहा है? अवीर्य का मतलब तो वही है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप आराम से खा पी रहे हो, ये हो गया अवीर्य. बराबर? हाँ आओ आगे. तो बाल वीर्य में उपस्थान नहीं करता जीव, क्योंकि बाल वीर्य में आध्यात्मिक प्रोसेस है ही नहीं. समझ में आया आपको? आप खाली पुण्य बांध रहे हो, अवीर्य में तो कुछ नहीं बांध रहे हो, बाल वीर्य में तो पुण्य बांध रहे हो, लेकिन पंडित वीर्य में क्या कर रहे हो? आध्यात्मिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हो, उपस्थान कर रहे हो. देखो आपको ये तीन जगह निर्जरा, वेदन और संवर मिल रहा है. कहाँ मिल रहा है? बुद्धि से, तर्क से, लॉजिक से, कर्म को घटाने की इच्छा से. अगर आप ये पंडित वीर्य बुद्धि पूर्वक अगर ये क्रिया कर रहे हो तो ही आपका उपस्थान होगा, आध्यात्मिक विकास होगा. अगर आप ऐसे किया, ऐसे कुछ भी किए बगैर कुछ भी करना तो अच्छा ही है, अगर कर रहे हो ऐसे ही कर रहे हो तो वो खाली पुण्य बढ़ाएगा, और कुछ नहीं करोगे तो पुण्य भी नहीं मिलेगा. तीनों स्टेट मालूम पड़ गया? अब ये सोचो कैसे करना है हमको. बोलो कैसे करना है? बुद्धि से करना है कि नहीं? पंडित वीर्य से ही करना है, बुद्धि पूर्वक करना है, प्लान करके करना है कि नहीं करना है? हाँ हाँ. ठीक है चलो. तो बाल वीर्य भाव में कोई जीव आत्मा का उपस्थान नहीं करता है. ये प्रश्न खत्म हो गया, समझ में आ गया? ये बहुत अच्छा था. आज आपको 3 स्टेज मालूम पड़ा है. आप कोई भी क्रिया करो, एक तो बिल्कुल जघन्य, कुछ मत करो, ऐसे ही खाओ पियो शांति से बैठो मजा करो और मनुष्य भाव खत्म करो, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बेकार गया. बराबर?
ना फायदा ना नुकसान, कुछ भी हुआ बोलो, अवीर्य में कुछ हुआ? हाँ, नहीं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आगे जाऊं, कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं। हाँ चलो, क्या भगवान को ये प्रश्न किया गया है, क्या पूर्वकृत मोहनीय कर्म के उपशमन काल में भी अपक्रमण करता है? देखिए, आत्मा का स्टेज नीचे गिरना, अपक्रमण का मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक विकास से गिरना, बराबर। तो आगे किए हुए मोहनीय कर्म के जब हम उपशम गुणस्थान पे जीव होता है ना, पहले बात हुई थी मेरी 11वां उपशम गुणस्थानक, याद आ रहा है? हाँ, उस पे अगर जीव होता है तो ये उपशमन काल हुआ, तब भी वो अपक्रमण करता है। अपक्रमण करता है तभी तो मिथ्यात्व पे आके नीचे गिरता है ना, शास्त्रदन पे गिरता है कि नहीं? हाँ, तो ये तो श्रेणी में है। इसीलिए मान लो कि जैसे मरीचि के भव में सम्यक दर्शन उन्होंने छोड़ दिया ना, वापस चला गया ना, तो ये हुआ अपक्रमण। ये क्या हुआ? सम्यक दर्शन आया हुआ चला जाए तो अपक्रमण होगा, आत्मा का अपक्रमण हुआ। आप उपस्थान नहीं हुए लेकिन नीचे गिरे, बराबर बराबर। तो अब आत्मा का अपक्रमण किसे कहोगे आप? नीचे गिरोगे उसी को ही कहोगे ना। हाँ, अब ये कौन गिर सकता है? जो वीर्य भाव में है, जो या जो अवीर्य भाव में है? वो वीर्य भाव में, अवीर्य भाव नहीं। अवीर्य भाव तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। अवीर्य का मतलब क्या? अब जैसे निगोद के जीव कुछ कर पाएंगे क्या, बताओ? नहीं। एकेंद्रिय के जीव कुछ कर पाएंगे इसके लिए? नहीं। आत्मा का उत्थान करने के लिए, उपस्थान करने के लिए एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय कुछ भी कुछ कर पाएगा? नहीं। कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये सारे अवीर्य भाव वाले हुए कि भी ये भाव मिला है, खाओ पियो मजा करो, मरो वापस आओ, मरो वापस आओ, कुछ कर पाएंगे? बताओ, कौन कर पाएगा? सवीर्य, संज्ञी पंचेंद्रिय यानी सवीर्य। अब आपको एक नाम आ गया है, समझ में आया? संज्ञी पंचेंद्रिय में भी चुपचाप बैठा हुआ जीव है ना, समूर्ची में है ना। अच्छा, और ऐसे भी मनुष्य है ना संज्ञी पंचेंद्रिय में, जो मिथ्यात्वी है, जो अभवी है, ऐसे ही बैठे हुए वो, उनको आप अवीर्य कह सकते हो। अभवी जीव अवीर्य हुए कि नहीं? उनको ना उत्थान करना है, ना अपक्रमण करना है, बार बार आना है इधर। अच्छा, सारे के सारे जाति भव्य जीव भी अवीर्य हुए कि नहीं? अपनी जाति से बाहर आएंगे वो? नहीं। निगोद के जीव निगोद से बाहर नहीं आएंगे, एकेंद्रिय के एकेंद्रिय से बाहर नहीं आने वाले, वनस्पति का के वनस्पति से नहीं आने वाले। तो सारे जो जाति भव्य है वो सारे के सारे अवीर्य जीव है। कैसे है? अवीर्य। उनको कुछ नहीं करना है। देखो, वीर्य अवीर्य में समझ आ जाना चाहिए। आ गया क्या? अवीर्य, हाँ, अवीर्य का मतलब ये है कि मैं कुछ कर ही ना पाऊं, मैं शक्तिहीन हूं। आप तो शक्तिहीन हो नहीं, पंचेंद्रिय मनुष्य तो है नहीं शक्तिहीन। જવાબ આપજે, કામ કરવા નથી ઈચ્છતા એટલું, પણ કામ તો કરી શકો એમ છો કે નહીં? આપ જે ધર્મ નથી કરતા, જે આત્માના ઉત્થાનમાં નથી, જે આધ્યાત્મિક વિકાસમાં જેને જવું જ નથી, જેને આત્મા માનવો જ નથી, પણ એ સવીર્ય તો છે કે નહીં? અભવી પણ સવીર્ય છે કે નહીં? પુરુષકાર પરાક્રમ તો કરે છે ને એ લોકો રોજ બીજા બધા કામમાં. તો અવીર્યનો મતલબ શું? જે કોઈ પરાક્રમ જ ના કરી શકે. જેમ કે નિગોદનો જીવ નિગોદમાંથી નિત્ય નિગોદ બહાર જ ના આવી શકે, તો એ કહેવાય અવીર્ય. સમજાયું? वो जीव कभी भी अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाएगा ताकि वो निगोद में से बाहर आए. घनोदधि का जीव जो घनोदधि में ही रहने वाला है, वो भी आध्यात्मिक विकास कभी भी कर पाएगा? बताओ.
अच्छा, वापस अपक्रमण भी नहीं कर पाएगा ना, उधर ही रहने वाला है उसको, उसको और नीचे की गति में भी नहीं जाना है, उसको तो नरक में भी नहीं जाना है, तो अपक्रमण भी हुआ? हाँ क्या? हाँ अपक्रमण भी नहीं हुआ, उनका अपक्रमण हुआ? नहीं हाँ नहीं 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 नहीं, उनका अपक्रमण भी नहीं, वो अपना अपक्रमण भी नहीं कर सकते, डाउनफॉल भी नहीं कर सकते, अपना आध्यात्मिक विकास भी नहीं कर सकते, तो वो अवीर्य हुए कि नहीं? हाँ बराबर, ये सारे जीव अवीर्य हुए जो अपना ना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, ना ही वो अपना उत्थान कर सकते हैं, और ना ही वो पुण्य भी बांध सकते हैं, कोई और दूसरी योनि में भी जा सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे जीव अवीर्य हुए जो अपनी अपनी जाति में से अभवी बन के बैठे हैं और उसमें से वो कभी बाहर ही नहीं आएंगे। बोलो, क्लियर हो गया? क्या वो अपक्रमण अपने आप आत्मना करता है या अनात्मना करता है? आत्मना का मतलब है खुद, आत्मा खुद करे, अपने ही निमित्त से करे अपक्रमण भी, और अनात्मना का मतलब है दूसरों के निमित्त से करे। ओके, आप अपने ही निमित्त से करो और आप दूसरों के निमित्त से करो, ये दो में भी फर्क है। अगर आप अपने ही निमित्त से कर रहे हो तो उसमें क्या फ़र्क है, और दूसरों के निमित्त से कर रहे हो उसमें क्या फ़र्क है, उसको देखेंगे। आओ, अपने ही निमित्त से अपक्रमण करना, यानी कि अपने ही निमित्त से, मेरी खुद की ही सोच से मैं ऐसा सोचूं कि मैं ये नहीं मानता, मैं मोक्ष में नहीं मानता, मैं दूसरे भव में नहीं मानता, तो मैं खुद अपक्रमण कर रही हूँ। हाँ हाँ, अगर ये हुआ आत्मना, आत्मना अपक्रमण मतलब मैं मेरी खुद की सोच से अपक्रमण कर रही हूँ। अनात्मना अपक्रमण कभी हो सकता है? अनात्मना अपक्रमण कैसे होगा कि भाई कोई और आपका अपक्रमण करे? पॉसिबल है नहीं। जब तक आप नहीं सोचोगे आप अपक्रमण कर ही नहीं पाओगे। बराबर? बराबर। हाँ, तो अपक्रमण करने वाला भी खुद ही होते हैं, हम खुद ही अपना अपक्रमण करते हैं, कोई और व्यक्ति आके हमारा अपक्रमण कभी भी नहीं कर सकती। बराबर? बराबर। हाँ, हम खुद ब्रेन वॉश भी वही होगा जो आपके अंदर ब्रेन वॉश मतलब वो कर्म पड़ा होगा। अगर वो कर्म भी पड़ा है, उदय में आया, उदीर्णा का उदय में आया, तो ही आपका ब्रेन वॉश होगा ना। बोलो, नहीं तो होगा? नहीं। क्यों होगा? वो उदीर्णा में आएगा तो ही होगा ना। ब्रेन वॉश भी आप अपने आप ही अपना ब्रेन वॉश कर रहे हो, ये याद रखना, कोई और आपका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। ब्रेन वॉश भी हो रहा है अपने आप ही, आप अपना ब्रेन वॉश कर रहे हो। आप में मक्कमता ही नहीं है, आप में श्योरिटी ही नहीं है, तो कोई भी आपका दिमाग घुमा सकता है। घुमा सकता है कि नहीं? हाँ, मोहनीय कर्म का वेदन करते हुए जीव आत्मा का अपक्रमण करता है, भगवान ये कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि जीव का अपना अध्यात्म से गिरना सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म के वेदन से ही होगा। मोहनीय का उदय आया, उदय के वक्त आपने उसका वेदन किया, आपने उसको उसमें शंका, भगवान की बातों में आपने शंका खड़ी की, तो मोहनीय का उदय है, तो अपने आप आपका अपवर्तन हुआ। समझ में आया? ब्रेन वॉश नहीं होता है, मोहनीय का उदय होता है। काश्मीरा, क्लियर हुआ? हाँ हाँ, अंदर से मेरी मान्यता ही ऐसी पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने वो ब्रेन वॉश वाली की बात मान ली, नहीं तो मैं क्यों मानती बताओ? मेरे मन में भी ऐसी इच्छा पड़ी है, इसीलिए ना।
देखो, मोहनीय कर्म का वेदन करते हुए कैसे अपक्रमण होगा, कोई बता पाएगा? बोलो। मान लो कि आप ऐसा सोच रहे हो कि जो तत्व जैसा है उस पर वैसी ही रुचि करता है। आपकी सोच, मैं आपकी सोच की बात कर रही हूँ। आपने ये सोचा कि भाई ये तत्व ऐसा है, वो ऐसे ही काम करेगा, आप ये मान के बैठे हुए हो, बराबर? बराबर। अब हुआ मोहनीय का उदय, मोहनीय कर्म का उदय का चल रहा है और चल रहा है, उसमें वो जो 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 तत्व जैसा है उस पर वो उदय उदय के कारण, मतलब ऐसे कर्मबंध पड़े हुए कि आप उस वक्त ये मानो कि अरे नहीं नहीं, भगवान की बातों पे भरोसा नहीं है, वो होना चाहिए, भगवान जो बोल रहे हैं वो आकाश में दिखाई नहीं देता है। उस प्रकार से कहा, पृथ्वी तो हवा में, भगवान ने कहा जमीन पे, ऐसा लग नहीं रहा है। तो जब उदय काल हुआ तो आपने अपनी ही सोच बदल दी कि नहीं? उदय काल के वक्त आप पहले मानते थे, पर कर्म, ऐसा कर्म का उदय है कि आपने अपनी सोच ही बदल दी। तो अब क्या होगा, बोलो? अपवर्तन होगा या उपवर्तन होगा? उपस्थान होगा? अपवर्तन होगा। तो आप, किसने किया अपवर्तन? आपने किया या किसी और ने किया? आपके मोहनीय के उदय ने किया ना? मोहनीय का उदय आया, उसने बोल दिया अरे नाना नाना, मैं तो कौन, किसने देखा है अगला भव, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? कोई नरक स्वर्ग है नहीं। हम बहुत बार बोल देते इधर ही सारे दुख मिलते हैं, इधर ही नरक है, इधर ही स्वर्ग है, बोलते कि नहीं? हाँ। तो जो कर्म का उदय होगा उस हिसाब से आप अपनी सोच को बार बार बदलते जाओगे। ये याद रखो, इंसान अपनी किसी भी एक बात पे मुकम्मल नहीं हो सकता, उसी का कारण ही ये मोहनीय कर्म का उदय। आज बहुत श्रद्धा है, कल को श्रद्धा डग भी सकती है अगर मोहनी का उदय हुआ तो। समझ में आ रहा है? नारकी, तिर्यंच योनि, मनुष्य अथवा देव में जो किया हुआ पाप कर्म है, क्या उसका वेदन किए बगैर मोक्ष नहीं होता है? बोलो। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है गौतम स्वामी ने। आप लोगों के मन में भी ये सवाल है कि नहीं, कि जो कर्म किया है, जो भी पाप कर्म किया हुआ है, उसका वेदन किए बगैर मोक्ष होगा? हाँ, नहीं नहीं, वेदन करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो भगवान कह रहे कि हाँ, नारकी में, तिर्यंच योनि में, मनुष्य में अथवा देव में, कोई भी गति में किया हुआ पाप कर्म, उसका वेदन किए बगैर मोक्ष नहीं होता। तो आप जो जन्म ले रहे हो, भोग रहे हो, वो वेदन ही है ना। कोई भी कर्म अपने आप खाली ध्यान करने से या माला गिनने से नहीं टलने वाला। समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको? बहुत बड़ी बात है ये, मुझे जवाब चाहिए। आप बोलोगे कि मैं ये 9 लाख माला गिन लूँ, 9 लाख नौकार माला गिन लूँ, 8,88,888 तीसरे भव में मेरे को मोक्ष मिल जाए। कर्म के वेदन किए बगैर ये पॉसिबल है? नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसा मानना तो है ही ना मैम। नहीं मानना है, पर ये उसके लिए है जिसको सम्यक दर्शन आ गया है। याद रखिए ये बात। हाँ, आप ये याद रखिए कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, अब भव गिनती चालू है, और वो भी उसके भव के तीसरे भव के पूर्व ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं। आप देखो, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद एक भव से पहले ही होता है ना, कि 10 भव के पहले होता है? नहीं, एक भव के हाँ, फिर तो आपका ये मतलब अभी आप हम लोग गिनते हैं तो फिर उसका कोई मायने नहीं रखता। अरे मायने रखता है। मायने क्या रखता है? आपका सम्यक दर्शन दृढ़ होता जाएगा। आपको तो पता ही नहीं ना कि मेरे को तीसरे भव में, मेरा अभी 10 भव बाकी है। आपका तो यही दृढ़ होगा ना कि अरे मुझे तो तीसरे भव में मोक्ष मिल जाएगा, तो मैं अभी गिनूं,
मेरे को तो तीसरा भव भी नहीं चाहिए, चाहे तो अगले ही भव में मिल जाए, पर मुश्किल से तीसरे भव में मिल जाए तो भी कहाँ खोट है, कहाँ कहाँ गलत है। आप ये सोच के इसी भव में छठ करके साथ यात्रा कर लो, या 8,88,888 नौकर गिन लो कि चलो एक ही भव लेना है, फिर तीसरे भव में तो मोक्ष है ही। हाँ, आप ये सोच के भी कर लोगे। अब आपकी यहाँ से भव गिनती शुरू हो गई, अगर 30 भव भी करना पड़ेगा तो कोई नुकसान है क्या, बताओ। नुकसान तो नहीं है, लेकिन वो तीसरे भाव में मोक्ष होता है, वो भी सही नहीं है। अरे सही नहीं, वापस आपने गलत बात कर ली। तीसरे भव में मोक्ष उसका होगा जो सम्यक दर्शन में दृढ़ हो चुका होगा, आप अभी तक नहीं हुए हो। आप ये करोगे तो दृढ़ होगे कि नहीं? बराबर। देखो, जो जीव तीसरे ही भव में मोक्ष जाने वाला हो, श्रेणिक राजा जैसा, उसको भगवान ने बोला तब मालूम पड़ा ना। हाँ, नहीं बोलते तो उसको पता चलता? नहीं पता। अच्छा, ऐसे कृष्ण राजा की बात करें। कृष्ण राजा को ये बोल दिया कि तुम भावी तीर्थंकर हो, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद तो किया नहीं अभी तक, क्योंकि उनके तो अभी 3-4 भव बाकी होंगे, उनको तो बहुत देर है कृष्ण तीर्थंकर बनने में। बराबर। हाँ, तो अब उनको ये बता दिया, और उन्होंने अगर ये उपस्थान किया या आत्मा में वहाँ पे वास किया, या उन्होंने 18,000 साधु को वंदना की ना, उससे 4 नारकी तो टूटी। अब ये तो सोचो। और उनको तो पता ही था मैं 7वीं नारकी में जाने वाला हूँ। उनको थोड़ी पता था कि मेरे वंदन करने से 4 नारकी टूटेगी। उनको नहीं पता। तो इसने काम तो किया ना। आपके जो श्रद्धा है अंदर, सम्यक दर्शन था, इसीलिए ये श्रद्धा से वंदन किया, तो उसने काम तो किया कि नहीं किया? आपका तीसरे भव में अगर मोक्ष ना हो और आप ये क्रिया करो, छठ करके साथ यात्रा करो, या फिर ये 8,88,888 नौकर गिनो, तो आपके भी जैसे इनकी 4 नारकी टूटी, ऐसे ही आपके बहुत सारे कर्म टूटेंगे कि नहीं? ये बताओ। भव परंपरा टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूटेगी। बस, तो अब आपको गिनती के 10 भव भी मिल गए तो भी आप नुकसान में हो क्या? बोलो। जो जीव ये सोच के क्रिया करता है ना, वो लॉजिक और बुद्धि से कर रहा है कि भाई मुझे तो ये कुछ भी हो, मुझे तो मेरी भव गिनती कम चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, तो मैं तो अभी ये भव में करूँ, चाहे तीसरे भव में मेरे को मोक्ष मिल जाए, बस। वो ये श्रद्धा से ही करता है ना। तो श्रद्धा से कृष्ण राजा की तरह अगर वो 4 नारकी भी तोड़ रहा है, तो तुरंत के नजदीक के भव में मोक्ष भी तो उसको मिल रहा है। बराबर। हाँ, मतलब ये क्रिया इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका मोक्ष दूर है तो नजीक लाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर किसी को सम्यक दर्शन आ गया है तो वो तो अपने भव से तीसरे भव में, तो तीर्थंकर नाम कर्म की आराधना तो करनी ही वाला है, वो तो कंपलसरी है, उसको तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी आराधना आपको तीसरे भव में मोक्ष तो दिलाती ही है ना। 11 लाख मांस खमण के पारने पे मांस खमण, इनको तीसरे भव में मोक्ष ले, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करा गई, और विश्वभूति अणगार के भव में क्या कराया उसने? बोलो। दूर वो सब संकेत चला गया। हाँ, क्या कराया? वही एक ही काम है, एक ही काम, दोनों। मतलब क्या है कि यही आप खाली क्रिया करोगे, वो क्रिया से अगर आपका सम्यक दर्शन ज्यादा खुल गया है तो तीसरे ही भव में मोक्ष। क्योंकि देखो यहाँ यही बात यहाँ पे आई है, भगवान कह रहे हैं कि नारकी तिर्यन योनि मनुष्य हो या देव हो, किया हुआ पाप कर्म अगर उसका वेदन नहीं किया तो कोई छुटकारा नहीं। तो अगर आपने पाप कर्म किए हैं, उसके 10 भव बाकी है, तो कहाँ से तीसरे भव में मोक्ष देगा बताओ? मगर लिमिट तो देगा ना कि आपको कम से कम 25 भव 28 भव के बाद मोक्ष होगा। 27वें भव में भगवान को मिला, लिमिट तो दे दी ना उसने।
लिमिट भी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, आप अपनी जर्नी तो घटा रहे हो, बराबर। आप आत्मा को उपस्थान तो करा रहे हो। अगर आज आपको कोई बोले कि भाई आपको 50वें भव में मोक्ष है आपका, तो आप खुश तो होगे, चलो मेरे अभी 89 बाकी, हाँ, होगे कि नहीं बताओ? जरूर। हाँ આપણે તો અભાવમાં ય ચાલશે. હા, જો બોલી આપણે તો સોમોય ભાવ ચાલશે પણ બસ મળવો જોઈએ। तो ये क्रिया ऐसी है, आपके पास दो चीज है, आज आपको दो चीज मिली है। एक ये चीज मिली है कि कोई भी कर्म बिना भोगे, बिना भोगे, यहाँ वेदन शब्द है, वेदन का अर्थ ही भोगना है। आपको वेदन किए बगैर पाप कर्म से छुटकारा नहीं मिलता। मतलब कोई भी कर्म बिना भोगे, पाप कर्म बिना भोगे, आप उससे छूट नहीं पाओगे। क्लियर हुआ? हाँ, हाँ, तो आपको ऐसी कोई क्रिया हो जो आत्मा को उपस्थान कराते जाओ, साथ में आप उसको उपस्थान भी कराते जाओ, आप उसको उपस्थान कराते जाओ। कृष्ण राजा को पता था कि 7वीं नरकी में जाना है, मर के दीक्षा ले नहीं सकूंगा मैं मोक्ष में तो ये भव में जा नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्होंने उपस्थान किया कि नहीं किया? जिसको चाहिए दीक्षा जाओ, सामने से मैं आपकी परिवार की जिम्मेदारी मैं लूंगा, आप जाओ। जिसको चाहिए उनको दीक्षा दी, जिनको दीक्षा लेनी हो घर की सबकी अनुकूलता करके दी। खुद 18,000 साधुओं को एक ही दिन में वंदन किए, कितनी श्रद्धा होगी आप सोचो, कितनी श्रद्धा होगी। तो यही इसी ने काम किया ना, बराबर। 4 नारकी तोड़ने का काम तो इसी ने किया ना। हाँ, मतलब ये है कि अगर आप, और क्षायिक सम्यकत्व दिया है, ये 18,000 साधु को वंदना ने क्षायिक सम्यकत्व दे दिया, उनको सत्ता में चला गया वो। तो आपको क्षायिक सम्यकत्व तो मिल ही सकता है, आप समझे? अगर आप अभी 8,88,888 नौकर ये भव में गिन लिए ना, एक बार शुरू करो, नियम तो ले लो। अगर बाकी छूटे तो अगले भव में बाकी जो बाकी काम है वो तो पहले आता है ना, हर एक भव में। आपका जो छूट गया वो पहले आता है कि नहीं? हाँ, बराबर। तो बाकी होगा तो अगले भव में सामने से आएगा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और अगर पूरा कर लिया तो क्षायिक सम्यकत्व मिल गया। अब 4, 5 भव या 8 भव, उससे ज्यादा नहीं। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं, पता है, अब तक आज तक मैंने बहुत बार ये बोला होगा या मैंने किसी के मुंह से सुना भी होगा कि बोल के अगर कुछ करोगे ना तो फल बेकार जाता है। बोलो, सोच के करो कि नहीं मुझे तो ये नरक गति से बचना है, तो रात्रि भोजन का त्याग तो मुझे करना है, खाली नरक में नहीं जाना है, इसलिए तो आपने सोच के किया तो उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा सोचते हैं ना हम, ऐसा हम सोचते हैं ना। यहाँ तो आप कुछ भी करो, आपको पता है, क्योंकि भगवान ने कहा है तर्क, बुद्धि, संज्ञा सबका उपयोग करके करोगे तो ही वो बाल पंडित वीर्य कहलाएगा। बराबर? तो भगवान ने कहा है लॉजिक लगाओ भाई, तर्क लगाओ, फिर संज्ञा बुद्धि लगाओ, सामान्य बुद्धि लगाओ। भगवान कह रहे सब लगा के उत्थान करो। भगवान तो ये कह नहीं रहे कि कुछ मत लगाओ। अगर पता चले कि छठ करके 7 यात्रा करने से तीसरे भव में मोक्ष होता है तो ये चाह के भी करो, कर सकते हो कि नहीं? आज बोलो, भगवान ने जो बोला है लॉजिक, तर्क, बुद्धि, संज्ञा, उस वो लगा के आप कर सकते हो कि नहीं? कि तीसरे भव में मोक्ष मिल रहा है तो छठ करके 7 यात्रा मुझे करनी। अगर 8,88,888 नौकर गिनने से तीसरे भव में मोक्ष मिलता है तो मुझे ये भव में गिनना है। आप ये सोच के भी कर सकते हो कि नहीं? आज तो आपके सारे समीकरण ही अलग आ रहे कि नहीं? आगम में ये कहा है कि सोच के करो, प्लान करके करो। मुझे मोक्ष चाहिए तो मोक्ष की आराधना को प्लान करके करो। कोई कुछ भी करने से कुछ नहीं मिलने वाला।
कुछ भी करने से कुछ नहीं मिलने वाला, सामान्य क्रिया करने से कुछ नहीं मिलने वाला, बिना उत्साह करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। बराबर। बराबर। और दूसरी एक बात, कोई भी छोटा सा भी कर्म हो, एक भी गति का किया हुआ कर्म बिना भोगे कभी भी छुटकारा नहीं है। ये भी बड़ी बात। तो चारों गति में किया हुआ कोई भी पाप कर्म, अब तो चारों गति मतलब सारे के सारे पाप कर्म आ गए, क्योंकि बिना गति तो कोई जीव पाप कर्म करेगा नहीं। हाँ, बिना गति मिले आप पाप कर्म तो कर नहीं पाओगे, कोई ना कोई गति में जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर किसी भी गति में जन्म लो और जो भी पाप कर्म किया है उसको भोगे बगैर, वेदे बगैर छुटकारा नहीं है। देखो मैंने ये बात पहले भी बोला था, आहार शरीर इंद्रिय ये सारे पुद्गल है, शरीर है ये। आहार का भी पुद्गलिक शरीर है, शरीर भी पौद्गलिक शरीर, इंद्रिय भी पौद्गलिक शरीर। बात की थी, याद आया? हाँ। सारी 6 के 6 पर्याप्ति को भोगे बगैर, कर्म को खत्म किए बगैर आपका एक भी शुभ या अशुभ कर्म पूरा नहीं हो सकता। समझे आप? समझे? हाँ, बराबर। हाँ, क्योंकि ये सारी पर्याप्ति ऐसी ही है कि उसको भोगो तो ही आप अपने कर्म को खत्म कर पाओ। ऐसा नहीं है कि चलो मोक्ष का टाइम आ गया, क्षाइक संगीत बांध दिया तो ये सारी की सारी चीज ऐसे ही घट गई। पॉसिबल नहीं है। बराबर? बराबर। तो भगवान कह रहे नारकीम का, तिर्यंच योनि का, मनुष्य गति अथवा देव गति में भी जब भी चारों में किया हुआ पाप कर्म बिना वेदे मोक्ष नहीं होता। शॉर्टकट है ही नहीं ना, है ही नहीं, है ही नहीं। और भगवान ने 2 प्रकार के कर्म बताए, प्रदेश कर्म, अनुभाग कर्म। अब ये कर्मों में डिवीजन आ रहा है, समझना है ना ये टॉपिक। हाँ। प्रदेश कर्म, अनुभाग कर्म, ये कर्म भी 2 प्रकार के हैं, जैसे प्रदेश कर्म, अनुभाग कर्म। अब जो प्रदेश कर्म है उसका नियमतः वेदन होता है। प्रदेश है ना, थोड़ा पहले ये आप कोई प्रदेश को साफ करो, कमरा सफाई करो तो नियम से करोगे ना, पहले यहाँ का, फिर उसके थोड़ा आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। कहीं से बीच बीच से तो सफाई करोगे नहीं आप, झाड़ू निकालोगे नियम से निकालोगे ना। हाँ। ऐसे ही ये नियम से वेदन होता है प्रदेश में। प्रदेश कर्म का नियम से वेदन होता है, पर जो अनुभाग कर्म है उसमें से किसी किसी का वेदन होता है, किसी किसी का नहीं होता। समझ में आया? हाँ, मुझे नहीं समझ में आया। देखिए आप कुछ कुछ जगह छोड़ के भी, मान लो कि आप एक कोई चद्दर को कढ़ाई से बना रहे हो, किसी एक चद्दर के ऊपर कढ़ाई कर रहे हो, कढ़ाई बोलते हैं ना अपन। हाँ, आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो, तो आज ये 4 बुट्टा किया, बीच का 1 बुट्टा छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? थोड़ा किया, वापस थोड़ा छोड़ दिया, वापस थोड़ा किया, वापस थोड़ा छोड़ दिया, तो वो अनुभाग हुआ। तो ये अनुभाग में ऐसी डिजाइन छोड़ दी कि हर थोड़े में थोड़ा छोड़ा हुआ है, हर थोड़े में थोड़ा छोड़ा हुआ है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? आपको पूरा नहीं, इसलिए छोड़ा है तो चलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपने थोड़ा थोड़ा किया, अब देखो आपने डिजाइन तो थोड़ी थोड़ी की, अब धोगे तो बाकी की जो अंदर लगी हुई डिजाइन तो निकल ही जाएगी ना 2-4 धोने में। किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा ना। मैं अलग से बोल रही हूँ, चलो रुमाल का 4 कोना आपने एम्ब्रॉयडरी किया, चलेगा ना? हाँ, और स्वेटर करोगे, बुनोगे तो खाली 4 कोना करके छोड़ दोगे? नहीं, वो चलेगा? नहीं चलेगा। उसमें तो आपको जीरो से लाइन जाना पड़ेगा ना, हाँ। प्रदेश से जाना पड़ेगा ना। कभी
पहले ये खाली नीचे की 2 लाइन ली, अब आप गले की 2 लाइन कर रहे हो, चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन रुमाल में चलेगा ना? हाँ। समझ में आ रहा है? तो प्रदेश में आप एक के बाद एक आपको जाना पड़ेगा, लाइन से करना पड़ेगा। अनुभाग में आप वो कर्म को थोड़ा किया वेदन, बाकी छोड़ दिया, थोड़ा किया बाकी छोड़ दिया। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल। बस तो यहाँ पे इस प्रकार से इसके 2 भाग बताए हैं। अनुभाग में किसी का वेदन होता है, किसी का वेदन नहीं होता है। आपने रूमाल लिया है, 4 कोने में एम्ब्रॉयडरी की, 6 कोने में कर दी, पूरे बॉर्डर में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के कर दी, तो चला, बाकी बीच में छोड़ दिया, चला कि नहीं चला? चला कि नहीं? हाँ चला चला, ठीक है। तो इस 2 प्रकार से ये वेदन होता है। अब यहाँ श्रुत है, ध्यान दीजिएगा, श्रुत है और यहाँ अर्हत के द्वारा ज्ञात है। ज्ञात यानी कि ज्ञान। तो ज्ञान में क्या है? श्रुत भी है और विज्ञान भी है। देखो ये दोनों अलग हुआ कि नहीं? श्रुत का मतलब क्या हुआ? आप सुन के उसको समझ रहे हो, और ज्ञात का मतलब क्या हुआ? आप खुद सोच के समझ रहे हो। बोलो दोनों अलग है कि नहीं? हाँ। तो ये अनुभाग हुआ। इसी को अनुभाग कहते हैं। आप एक मतलब अब जैसे मैं उसको कुछ और ढंग से समझाती हूँ कि आप एक सूत्र बोल रहे हो, तो पहले से अंतिम सारे पद एक के बाद एक बोलना होता है, राइट? हाँ। लेकिन अगर आप महात्मा को वंदन करने गए, आपने सीधा इचकार बोल दिया, बाकी का कुछ नहीं बोला, जंगिन जी बोल दिया, चला कि नहीं चला? समझ में आ रहा है? चला कि नहीं चला? चल, बराबर। हाँ, तो ऐसे ही अनुभाग हो गया, थोड़ा भाग। अनु मतलब बिल्कुल थोड़ा, पूरा जो एरिया है उसमें से थोड़ा भाग आप काम करोगे तो होगा क्या? थोड़ा ही वेदन होगा ना, पूरा नहीं होगा ना। और प्रदेश से करोगे एक के बाद तो पूरा वेदन होगा। बराबर। हाँ, क्लियर हो गया? आओ, तो जो प्रदेश कर्म है वो नियम से वेदन। ऐसे ही श्रुत और विज्ञात। श्रुत का अर्थ है आपने जितना सुना उतना ही समझा, पर विज्ञात का मतलब क्या है कि आप अब खुद सोचते जाते हो, समझते जाते हो, सोचते जाते हो, समझते जाते हो। तो वो तो क्रम से ही होगा ना, एक के बाद एक। श्रुत में आपने आज खाली भगवती सूत्र का एक पाठ सुना और समझा। अब जब आप पढ़ने जाओगे तो एक के बाद एक ही पढ़ोगे ना, कि आप बीच बीच में से पढ़ोगे? बताओ। नहीं, लाइन से ही पढ़ेंगे। आप लाइन से ही पढ़ोगे। तो वो लाइन से करना मतलब संपूर्ण प्रदेश भाग, और बीच बीच से एक एक खाली एक चीज ही पकड़ के उसका ही काम करना, वो हुआ अनुभाग, मतलब थोड़ा भाग। ठीक है? हाँ, तो हमारे 2 कर्म है, एक है प्रदेश कर्म, एक है अनुभाग कर्म। अब इसको कर्म में लो। जैसे मैंने रूमाल बोला ना, उसको कर्म में लो। रूमाल के 4 कोने में चार कर्म करना है। मतलब मेरे आत्म प्रदेश पे रूमाल जितने कर्म जो लगे हुए थे उसमें से मैंने कोई कर्म उठाया, उसका वेदन किया, कोई कर्म भाग में आया, उसका वेदन किया। यहाँ से वो कर्म थोड़ा आया, वेदन किया, यहाँ से थोड़ा आया, वेदन किया। अब ये पूरा नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? ये पूरा तो नहीं हुआ ना, अभी छूटा हुआ पड़ा है ना। हाँ, बराबर। तो अभी जब भी मौका आएगा तब बाकी का वेदन होगा। प्रदेश भाग में ऐसा होगा। प्रदेश भाग में 0 से शुरू करोगे तो पूरी की पूरी 100 की 100 घर की टाइल है तो 100 की 100 साफ होगी। इसमें कुछ भी छूटा नहीं। हाँ, तो ये पूरा खत्म होगा। अब समझ में आ रहा है? हाँ। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संपूर्ण खत्म हो जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो थोड़ा ही हुआ है, थोड़ा अब जब वापस जब मौका आएगा तब। तो ये अनुदीर्ण उदीर्ण की बात हो रही है ना। आओ, तो जो अनुभाग कर्म है उसमें से किसी का वेदन होता है, किसी का नहीं होता है। ठीक है? बराबर। बराबर।
अब जब इसमें आपका जब कर्म का वेदन आए तभी भी ये सारी चीज आएगी। अब ये तो एक नियम है, अब दूसरा नियम, एक के बाद एक करो या बीच बीच में से करो, बाकी का आधा छोड़ दो। तो आपने आधा किया, आधा नहीं किया। अब ऐसे ही ज्ञात की बात की है अरिहत के द्वारा। अब ये सारा भगवान को पता है, आपको तो पता नहीं है कि जीव ने इस कर्मों को कैसे वेदा है। बोलो, आपको नहीं पता है ना। हाँ, अब आप प्रयत्न से करोगे या जो सामने आया उसको मैं पसंद करके करूं, या मैं एक के बाद एक सारा करूं, मैंने सारा कर्म खत्म किया है, ये मुझे तो मालूम नहीं है। और मैंने उसमें से इतना सारा पढ़ा था, लेकिन मैंने सिर्फ 4 ही चीज उठाई है, बाकी का ऐसे ही छोड़ दिया है, ये भी मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है। ये कौन जानता है? केवल ज्ञानी। बढ़िया बढ़िया, ये सिर्फ केवल ज्ञानी को पता है, ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये जीव केवल ज्ञानी जानता है कि ये जीव ने इस कर्म का स्वीकृत वेदना द्वारा वेदन करेगा और इस कर्म का वो प्रयत्नकृत वेदना द्वारा वेदन करेगा। स्वीकृत यानी कि उसने सारा एक्सेप्ट कर लिया है और वो वेदन करेगा। मतलब जो सरेंडर हो चुका है, नरक में गया है, उसने सारा स्वीकृत कर लिया है, वो सम्यक दर्शनी है, वो शांत होके उसको सहन करेगा, तो स्वीकृत हुआ। और अगर आप वहां जाओ और आपने स्वीकृत नहीं किया है तो आप पीड़ा भोग भोग के दूसरों को पीड़ा दे दे के करोगे, तो प्रयत्न से करोगे। देखो क्लियर, दोनों बात में दोनों का मुद्दा क्लियर हो रहा है। अगर आप नरक गति में ऐसे ही मिथ्यात्वी जीव गया है तो 2 लोगों को गाली दे दे के मार कूट के भी भोग तो करेगा ना, वेदन तो करेगा ना। हाँ, तो वो प्रयत्नकृत हुआ और शांत होके करो तो स्वीकृत हुआ। आपने उसको स्वीकृत कर लिया। कृष्ण राजा, रावण, श्रेणिक राजा ने नरक में जाने से पहले ही स्वीकृत कर लिया कि अरे कोई नहीं, हम जाएंगे, शांति से सहन करके आएंगे। तो अब वो वहां पे नया बंद नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप वहां जाके मारा मारी करके ये करके दूसरे को और पीड़ा दे के करोगे तो नया कर्म बंद करते ही रहोगे ना वेदन के टाइम पे। हाँ, तो स्वीकृत वेदन और प्रयत्नकृत वेदन में फर्क है कि नहीं? हाँ, मुश्किल से ऑप्शन ही नहीं है और करो तो 2 में फर्क है ना। आओ चलो, तो ये वेदन के प्रकार हुए, स्वीकृत, प्रयत्नकृत। दूसरा प्रदेश कर्म, अनुभाग कर्म, ये सारा वेदन की अलग अलग प्रकार बताए, बराबर। और भी है यथा कर्म, यथानीकरण कर्म। कैसे? यथा कर्म और यथानीकरण कर्म। तो यथा कर्म का मतलब क्या हुआ कि बद्ध कर्मों के अनुसार, जिस प्रकार से कर्म बांधा है उसी के अनुसार यथा कर्म आप बराबर उसी के प्रकार से करो। और यथानीकरण मतलब कि विपरिणमन के नियम हेतु के अनुसार आप ये काम करो। जैसे जैसे वो कर्म भगवान ने देखा वैसे वैसे उसका विपरिणमन होता रहेगा। तो ये अपेक्षा से ये कहा जाता है कि नरक, तिर्यंच, मनुष्य अथवा देव में किया हुआ पाप कर्म उसका वेदन किए बगैर मोक्ष नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? यथा कर्म मतलब जैसे बांधा है वैसे ही, आपने जैसा बांधा है, आपने मिथ्यात्व में बांधा है तो वो मिथ्यात्व के उदय में ही आए। अगर सम्यक दृष्टि में बांधा है तो वो सम्यक दृष्टि के उदय में ही आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। और विपरिणमन मतलब परिणमन नहीं होगा, ये विपरिणमन, परिणमन का मतलब ये ट्रांसफर होगा, ये खत्म होगा।
विपरिणमन का मतलब कि अब यहाँ आपके कोई मिथ्यात्व में ही हो, आप सम्यक दर्शन आया ही नहीं है, तो वो कर्म उदय के समय वेदन कर रहे हो और नया सत्ता में बांध भी रहे हो साथ में, तो विपरिणमन हुआ? हुआ? ये परिणमन नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। परिणमन का मतलब खत्म भी हो सकता है, राइट? परिणमन तो चेंज होता है। परिणमन मतलब चेंज हो रहा है। आप नरक गति के भोग रहे हो, उसका उदय चालू है, अब ये चेंज हो रहा है। अब ये आपकी लेशिया में, अशुभ लेशिया में बांधे थे, अशुभ लेशिया में उदय में आए, लेकिन अब ये बंधेंगे नहीं, ये इसका बंधारण ही चेंज हो रहा है। तो विपरिणमन का मतलब ये कुछ नहीं चेंज होगा। आप उसी मिथ्यात्व की स्थिति में हो और उसी मिथ्यात्व की स्थिति में रहोगे, इसको भोगोगे, भोगने के बाद समय में नया पण बांधोगे और नया जो बांधा है वो सत्ता में चला जाएगा। मतलब आपकी ना लेशिया बदली, ना प्रकृति बदली, ना परिणमन बदला, कुछ नहीं बदला। तो ये तो सामान्य मानवी का ही होगा ना। समकीति में तो ये हो नहीं सकता। समकीति तो खत्म करेगा, समकीति तो परिणाम लाएगा, उसके तो कर्म का परिणमन होगा। परिणमन में क्या होगा? वेदन होते होते निर्जरा होगी। तो परिणमन हुआ कि नहीं? बराबर हो रहा है शब्द से क्लियर। यथा कर्म, जैसा बांधा वैसा ही फिर से वो बांधेगा। और यथा नीकरण, नीकरण मतलब कि अब ये निकल रहा है, फिर से करण में नहीं आ रहा है। अब आपको ये इसका वेदन फिर से नहीं करना पड़ेगा, तो नीकरण हुआ कि नहीं? जैसा था वैसे उसमें आपने नीकरण कर दिया, उसको आत्मा के ऊपर बंधा हुआ पड़ा था, अब वो उदय का समय आया, आपने उसको भोग के नीकरण कर दिया। अब ये आपको वापस मिलेगा नहीं। समझ में आया? तो ये आपके वेदन के समय जीव किस प्रकार से इसको भोगेगा, ये पूरी प्रक्रिया बताई है। बराबर? तो बद्ध कर्मों के अनुसार आप अगर उसको भोगो, फिर से वो वापस आए, फिर से वो परिणमन हो जाए, बार बार ये उसी स्थिति में वापस आए, बांधो छोड़ो सत्ता में, बांधो छोड़ो फिर से सत्ता में, बांधो उदय में आया फिर से सत्ता में, तो ये हो गया यथा कर्म, जैसा है वैसा ही। और यथा नीकरण मतलब कि अब पहले जैसा नहीं, पहले जैसा था वो तो आ गया उदय में, अब इसको बांध के ख़त्म करके निकालो यहाँ से, कचरा निकल गया है। अब तो परिणाम हो गया ना, परिणमन कुछ हो गया ना, परिणमन बदला कि नहीं? अब ये परिणमन नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। ठीक है, तो ये नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव में जो किया हुआ कर्म है उसको वेदन करने से आपको ये स्थिति प्राप्त होगी। या तो वो यथा कर्म फिर से बंधेगा या फिर उसका विपरिणमन हो जाएगा। बराबर? यथानीकरण हो जाएगा। बोलो, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? हाँ, मजा आवी? अच्छा लगा। आज वेदन का पाठ था। कर्म का वेदन करते हैं हम, तो कैसे करते हैं? अब अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो फिर वो कर्म वापस बंधेगा ना। अगर सम्यक दर्शनी हो तो ही वो नीकरण होगा, नहीं तो वापस करण में चला जाएगा। फिर से करते रहो, करते रहो, करते रहो। बराबर? बोलो, कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। कोई प्रश्न है तो पूछो। ये अलग टॉपिक तो हम अलग क्लास में ही लेंगे, कल ही लेंगे। बराबर? चलेगा। हाँ, पुद्गल परमाणु का है स्कंद, हमने पहले तो किया हुआ ही है, लेकिन वापस जब आता है तब फिर से इसमें तो बहुत डिटेल आ जाती है ना, डेप्थनेस आ जाती। तो ये पूरा टॉपिक है पुद्गल स्कंद का। तो ऐसा हम कहेंगे कि इसको तो हम बाद में ही करें,
क्योंकि वो कौन सा जीव है, शाश्वत है ये कण, तो उसमें कौन से जीव जाते हैं, ये अजीव द्रव्य है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब सीखेंगे बराबर फिर से, है ना? ठीक है। हाँ, तो कोई प्रश्न है तो पूछो, अगला टॉपिक तो हम कल ही करेंगे। ठीक है, चल, जय जिनेन्द्र, जय 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 जय।